हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 9 करेंगे। ठीक है, पार्ट 9 में हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पार्ट 8 तक हम इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। आज जो हमारा टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि वर्ड कंटिन्यूअस से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है, लगातार हो रहा है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब जो काम है वो हो रहा है। इन वाक्यों की पहचान कैसे होती है? इन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में आपको लग रहा हो कि वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह जा रहा है, मैं नहा रहा हूँ, तो इस तरह के जो शब्द आते हैं, इन्हीं से पता चल जाता है कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम इसमें करेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव आई के साथ एम यूज करेंगे। आई एक अकेला ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम एम यूज करेंगे। यू, वी, दे, बहुवचन। बहुवचन समझ आप तक आ ही गया होगा, मतलब प्लूरल, जैसे लड़के, लड़कियां। ठीक है, बहुत सारे पक्षी, पुस्तकें, इन सबके साथ हम आर यूज करते हैं। यू, वी, दे, बहुवचन, इनके साथ आप आर यूज करोगे। ही, शी, इट और एक वचन। एक वचन जैसे राम, सीता, एक लड़का, एक लड़की, इनके साथ हम इज का यूज करते हैं। इन टेंसेस की एक और स्पेशलिटी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो तुम लगाओगे उसमें आईएनजी का यूज करोगे। ठीक है, जैसे वर्ब सपोज करो गो है, तो गो में क्या लगा दोगे, आईएनजी, गोइंग। जैसे सेंटेंस है मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक है, आई के साथ मैंने अभी बताया हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब एम। जाने की फर्स्ट फॉर्म गो, गो में हमने आईएनजी लगा दिया, गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इसी तरह से वह पुस्तक पढ़ रही है, वह को क्योंकि लड़की है तो शी यूज करोगे, शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, शी इज रीडिंग बुक। तो सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ोगे और सबसे लास्ट में कर्म। ठीक, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे नेगेटिव। बहुत सिंपल, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसके जस्ट बाद तुम्हें नॉट लगा देना है। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई एम। ठीक है, एम के जस्ट बाद हमने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। चलो अब एक और सेंटेंस बताओ, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो, क्या बनाओगे, तुमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नॉट, यू आर नॉट। याद करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न, है ना, LEARN, लर्न, उसमें आईएनजी लगाओगे, लर्निंग। तुम के साथ अपने के लिए हम योर वर्ड यूज करते हैं, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, पाठ को इंग्लिश में लेसन कहते हैं। ठीक है, समझ आया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वही प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, हर बार की तरह दो केसेस होते हैं, एक वो जिसमें कि वाक्य क्या से शुरू होता है और दूसरा जिसमें प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं। यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ोगे और लास्ट में कर्म और साथ में क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा है, सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट देखो क्या है, वह। ठीक है, वह से के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, इज, तो आप इज को सबसे पहले लगाओगे, इज ही। पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, रीड, रीड में आईएनजी जोड़ दोगे, रीडिंग बुक, इज ही रीडिंग बुक और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। ये क्वेश्चन मार्क साइन लगाना जरूरी होता है, उसी से पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, प्रश्नवाचक है यानी इंटेरोगेटिव है।
अगर वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द हो, ये सेकंड केस है हमारा, तो हम क्या करते हैं हमेशा, प्रश्नसूचक शब्द सबसे पहले लगा देते हैं। प्रश्नसूचक शब्द तो अब तक समझ आ ही गया होगा, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देते हैं। उसके बाद इज, एम, आर, फिर तुम्हारा कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, कर्म, और सबसे लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, वह क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी इंग्लिश लगाएंगे, क्या। अब देखो, अगर ये क्या शुरू में होता तो तुम क्या करते, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देते, लेकिन जब ये क्या बीच में आ गया तो हम क्या लगाएंगे सबसे पहले, क्या की इंग्लिश व्हाट। ठीक है, व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह के साथ हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। व्हाट इज ही रीडिंग। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ जा रहे हो। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लगाएंगे हम, वेयर। ओके, तुमको इंग्लिश में यू कहते हैं, यू के साथ मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब बताई थी, आर। वेयर आर यू गोइंग, है ना इजी। तो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ सेंटेंस तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला सेंटेंस है, मैं यहाँ सो रहा हूँ। कोशिश कीजिए, मैं को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई। ठीक है, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम, है ना, बताया था, आई एम। सोने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्लीप। स्लीप में आई एन जी, स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। यहाँ की इंग्लिश क्या होती है, हेयर। आई एम स्लीपिंग हेयर, हेयर HERE। ठीक है, वहां को देयर कहते हैं, यहाँ को हेयर कहते हैं। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस भी आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 9 में आप लोगों के लिए एक नया टेंस लेकर आऊंगी। थैंक यू।